निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतकाल कर गए। आज़म खान को गुज़श्ता रोज़ तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आज़म खान को आबाई इलाके 4 सदा में सपुर्द खाक कर दिया गया। सिंध और पंजाब के निगरान वज़ीर आला समेत आला हुक्काम की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इजहार ताज़ियत। असद उमर का सियासत और पीटीआई छोड़ने का ऐलान। कहा, एक दहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी के बाद सियासत मुकम्मल छोड़ने का फैसला किया है। रियासती इदारों से तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। इदारों के साथ टकराव का बाइस बनने वाली पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं। साथ देने वाले तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखने वाले किरदार किसी से छुपे नहीं। सदर ममलकत को आइन का दर्स देने वालों को शर्म करनी चाहिए। आरिफ अलवी आइन के मुताबिक फराइज अंजाम देने वाले वाहिद सदर हैं। निगरान हुकूमत तमाम सियासी जमातों को मसावी हुकूक फराहम करे। कबल अज इंतखाबात धांधली का रास्ता रोका जाए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, मुस्लिम लीग नून की कोई सहूलतकारी नहीं हो रही। क्या हर मर्तबा नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? क्या नून लीग को झूठे मुकदमात में बंद ही रखना चाहिए? अब ऐसा नहीं हो रहा तो लेवल प्लेइंग फील्ड का शो डाल दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को जेल में शाहाना सहूलियात दी जा रही हैं। जेल में सब कुछ फराहम किया जा रहा है। अदालत के कहने पर सहूलतें दी जा रही हैं। नवाज शरीफ की जाली सजाएं जल्द खत्म होनी चाहिए। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान के इंतकाल के साथ सूबाई काबीना तहलील हो गई। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई बहरान नहीं। गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और सूबाई हुकूमत फराइज सर अंजाम देंगे। नए वजीर आला की तकर्रुरी में ताखीर नहीं की जाएगी। ताखीर या आईनी बहरान के हवाले से कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की मामला हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश। कहा, चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। हंगामी नौइयत के केसेस भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकते। बादी नज़र में ये पहलू दरख्वास्त गुजार को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। मामला इंतजामी कमेटी या फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। कराची की मरकजी शाहराहों से तजावुजात फौरी हटाई जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत का डिप्टी कमिश्नर और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर इजहार बरहमी। कहा, हाईवेज के अतराफ में तजावुजात की भरमार है। ऑपरेशन होता भी है तो कुछ दिन बाद फिर तजावुजात कायम हो जाती हैं। ज्यादा तजावुजात वाले इलाकों में 2 दिन में पुलिस चेक पोस्टें बनाई जाएं। जिन इदारों का काम है उन्हें अपना काम करना होगा। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात से पहले जोड़ तोड़। लीगी वफ्द की कराची में पीर पगाड़ा से मुलाकात। JUI सिंध के रहनुमाओं से भी मिले। MQM से मुलाकात कल शेड्यूल। अयाज सादिक ने कहा, वजीर आजम लाहौर से नहीं तो जाती उमरा से होगा। साद रफीक बोले, किसी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने नहीं जा रहे। नून लीग का पंजाब में सीट एडजस्टमेंट ना करने का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ टिकट्स का फैसला खुद करेंगे। परवेज खट्टक ने कहा, मुख्तलिफ नारों से धोखा देने वाले सियासतदान कौमी मुजरिम हैं। मुल्क डूब चुका। 75 साल तक मुल्क लूटने वाले दोबारा दांत तेज कर रहे हैं। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, फिर पर तोल रहे हैं। 75 साल से एक ही टोला रंग बदल बदल कर हुकूमत कर रहा है। शेख रशीद की 9 मई के केसेस में 25 नवंबर तक उबूरी जमानत मंजूर। साबिक वजीर दाखिला ने कहा, मेरी 73 साल उम्र है और 86 केसेस हैं। 20 केसेस में इजाफा करवाया है। सुना है 66 केसेस बाकी हैं। इतने तो मेरे पास जमानती भी नहीं। जज साहब ने मुझे कहा है कि चिल्ला उल्टा पड़ गया। परवेज इलाही की प्रिंसिपल सेक्रेटरी तयनाती केस में दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश न किया। अदालत ने 14 नवंबर को वकला के दलाइल के लिए तलब कर लिया। टांक में दहशतगर्दों का पुलिस की गाड़ी पर हमला। SHO समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। DSP समेत 7 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक छापे के बाद
वापसी पर दहशतगर्दों ने पुलिस को निशाना बनाया। डेरा गाजी खान में डाकुओं की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद, 3 अहलकार जख्मी हो गए। रुझान में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, एलीट फोर्स का 1 अहलकार जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हलाक डाकू के सर की कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर थी। PTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां, 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक पाकपतन से कलदम TTP का अहम कमांडर पकड़ा गया। मुलजिमान से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, हैंड ग्रेनेड समेत दीगर असलहा बरामद। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मरियम औरंगजेब के जमानती मुचलके भी मुस्तरद कर दिए। केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। अतातारर अलीपुर हमला केस में बरी गुजरांवाला की अदालत ने फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। प्रोसिक्यूटर की दरखास्त दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा मंजूर। खतीजा शाह की राहत बेकरी केस में दरखास्त जमानत पर भी समाअत ना हो पाई। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड जमा न करवाया। अदालत की 13 नवंबर को रिकॉर्ड देने की हिदायत। सनम जावेद का जमान पाक पेट्रोल बम केस में 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रियाल तालपुर की जाली अकाउंट्स केस में नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाअत करेगा। फराह खान का चेयरमैन नैब, DG FIA, IG पंजाब और DG एंटी करप्शन को लीगल नोटिस। जायदादों की तफसीलात लीक करने का इल्जाम। कहा अतातारट के पास तमाम दस्तावेजात कैसे पहुंची? तमाम इल्जामात झूठ का पलंदा हैं। जायदादें रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड हैं। मालूमात ना दी गई तो हद तक आमेज इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने कहा जजेस को किसी भी दबाव को कबूल किए बगैर इंसाफ देना चाहिए। इदारों का दबाव हो या बार का दबाव के बगैर काम करेंगे। ये सोच गलत है कि अपनी मर्जी से ऑर्डर लें, इस तरह इदारे तबाह हो जाएंगे। मेरे सामने जो भी हो उसका केस सुनता हूँ। कोई भी इदारा ईमानदारी से अपना काम करने को तैयार नहीं। मली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया यूसुफ गोट में ऑयल टैंकर में धमाका, 2 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक वेल्डिंग के दौरान चिंगारी से धमाका हुआ। टैंकर में तेल मौजूद था। खुशियां मातम में बदल गईं। मेलसी में बारातियों की कार नहर में जा गिरी। 5 नौजवान डूब गए, 3 की लाशें निकाल ली गईं। डूबने वाले 2 नौजवानों की तलाश। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बारात मेलसी से मुल्तान जा रही थी। पिशावर में बारात की गाड़ी पर फायरिंग, दुल्हा जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया फकीराबाद 4 सदा रोड पर पेश आया। जहाँ वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी। गुज़श्ता रोज 3,500 से ज्यादा गैर मुल्की तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,18,000 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। बिजली और तेल ना होने से गजा का अल शिफा अस्पताल बंद हो गया। ऑक्सीजन ना मिलने से इंक्यूबेटर्स में मौजूद 39 नौमौलूद दम तोड़ गए। इस्राइली फोर्सेस का अस्पताल का महासरा, लाशों को बाहर निकालने पर भी पाबंदी लगा दी। फलस्तीनी वजारत सेहत ने कहा इस्राइल ने अल शिफा अस्पताल पर फास्फोरस बम फेंके। अस्पताल में शहीद होने वाले अफराद को अंदर ही दफनाया जाएगा। कतर और इंडोनेशिया का इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ ले जाने का मुतालबा। अमीर कतर ने कहा मुसलमानों का इज्तमाई कत्ल नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा टीम गजा में जाकर तहकीकात करे। इंडोनेशियन सदर बोले मसले का 2 रियासती हल अमन के लिए ज़रूरी है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और अमीर कुवैत का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी का आलमी बरादरी से किरदार अदा करने पर जोर। लंदन में लाखों अफराद फलस्तीन की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। इसराइल से फौरी जंगबंदी और गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। बरतानवी वजीर आजम की रैली पर पाबंदी लगाने की कोशिश नाकाम। ऋषि सुनाक ने लंदन पुलिस के सरबराह से मुजाहिरे की इजाजत मनसूख करने का मुतालबा किया था। मार्क रोली ने कहा तशद्दुद का इतना खतरा नहीं कि रैली पर पाबंदी लगाएं।
इसराइली फौज की गजा में बमबारी, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की पोती शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया की पोती मेडिकल की तालिबा थी, स्कूल पर होने वाले इसराइली हमले में शहीद हुई। पाक चीन बहरी अफवाज की दो तरफा मश्क सी गार्डियन का कराची में आगाज। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के जंगी बहरी और हवाई जहाज अब्दोज और मरीन फोर्सेस हिस्सा लेंगी। कराची में निगलेरिया एक और जान निकल गया। गुलशन मेमार के रिहायशी को 9 नवंबर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहरी गुज़श्ता रात इंतकाल कर गया। कराची में रवां साल निगलेरिया से 11 अफराद जाँ बहक। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू से 150 से ज्यादा अफराद मुतासर। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 75 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद से भी केसेस सामने आए। जहांगीर तरीन का काश्तकारों से 425 रुपए फी मन गन्ना खरीदने का ऐलान। कहा, किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। निगरान हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर कर रखी है। मिठाई और बेकरी आइटम्स की कीमतों के तयन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शहरी की दरख्वास्त 15 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नोटिस जारी। $199। ना बिजली के खंबे, ना लटकते तार। पेशावर के सदर बाजार का नया रूप सामने आ गया। तज़ीन और आराइश का मंसूबा मुकम्मल। सड़क किनारे बेंचेस, रेस्टरूम्स और पार्किंग एरियाज की सहूलत। सीसीटीवी कैमरों ने तिजारती मरकज को महफूज बनाया। थल के सहराओं में गाड़ियों की दौड़। 8वीं थल जीप रैली का तीसरा मरहला। मोहम्मद मरवत ने 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर सबको पीछे छोड़ दिया। रेस में शरीक गाड़ी फिनिशिंग पॉइंट से सिर्फ 100 मीटर फासले पर उलट गई। वादी कश्मीर के रंग लोक मेले के संग। इस्लामाबाद में लोक विरसा मेले में वादी की खूबसूरती नुमाया। कश्मीरी चाय, कश्मीरी शॉल और दीगर सकाफती अशिया के स्टॉल्स ने मेले को 4 चांद लगा दिए।